are all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 9 in social studies and our chapter name is Our Heritage. So let's get started our chapter. Identify these historical monuments, write few लाइन्स अबाउट देम इन ए नोटबुक। आपको यहाँ पर 2 हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारा रेड फोर्ट है और ये हमारा कुतुब मीनार है। इसको आपको देख करके कुछ लाइन्स लिखनी है अपनी नोटबुक में। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अवर हेरिटेज। देयर आर मैनी ओल्ड एंड एंशियंट फोर्ट प्लेसेस, टॉम प्लेस, टेम्पल एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन आवर कंट्री। बहुत सारी पुरानी प्राचीन किले हैं, ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसे टॉम्ब हैं, गुंबद हैं, मंदिर हैं, काफ़ी ऐसी पेंटिंग्स हैं और स्कल्पचर्स हैं हमारे देश में पुराने देखने के लिए मिल जाते हैं। दे टेल ऑफ द टाइम दैट आर लॉन्ग गोन। ये हमें उस समय के बारे में बताते हैं जो कि बीत चुका है बहुत समय पहले, और कब ये चीज़ें बनी थी हमें इन सब चीज़ों के बारे में इन्हीं को देख के पता चलता है। द ग्रैंडियर साइज एंड ब्यूटी ऑफ मैनी ऑफ दीज बिल्डिंग, टेम्पल एंड पेंटिंग मेक अस प्राउड। और इनका बड़ा साइज, इनकी खूबसूरती जो है इन बिल्डिंग्स की, टेम्पल्स की और पेंटिंग्स की हमें गर्व महसूस कराती है। देयर आर इंडियाज़ हेरिटेज। ये हमारे भारत की धरोहर है जो कि हमें हमारे पास्ट से इनहेरिटेड हुई है, हमें विरासत में मिली है ये। द अवर हेरिटेज लिंक अस टू अवर रूट्स। और ये जो हमारी धरोहर है ये हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। तो अभी हम इन्हीं कुछ तत्वों के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हमारे हेरिटेज से रिलेटेड। तो चलिए अब समझते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। पहले यहाँ पर बताया ताजमहल के बारे में। फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड द थ्रॉट ऑफ इंडिया ब्रिंग अप द इमेज ऑफ ताजमहल। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में अगर संदर्भ में हम बात करें तो हमें ताजमहल का चित्र जो है वो लाता है हमारे सामने। दिस एक्सिक्विस्टली ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज एक्चुअली ए मौसोलियम और ए टॉम बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। अब ये जो बिल्डिंग है जिसको हम मौसोलियम या फिर टॉम बोलते हैं, एक गुंबद बोलते हैं, जो कि हमारे मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बिलव्ड वाइफ किसके लिए बनवाया था, मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। और ये जो बिल्डिंग है ये वाइट मार्बल यानी कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। द ग्रैंड डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग इज़ ब्रीथ टेकिंग। और इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो सांस रोक देने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इसमें लगभग हज़ारों कारीगर लगे थे, 22 साल लगे थे इसको पूरा बनाने के लिए। और ये जो ताजमहल है करीब 1648 CE में कंप्लीट हुआ था और इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो कि हमारे जितने भी पूरे संसार के 7 अजूबे हैं उसमें ये शामिल किया गया था। अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। नॉट फार फ्रॉम द ताज, ताज से ज़्यादा दूर नहीं है ये जो है फोर्ट सिटी जो है फतेहपुर सीकरी, मीनिंग द सिटी ऑफ विक्ट्री। फतेहपुर सीकरी का मतलब है यानी कि जीत का जो शहर है उसको कहा गया है। ये जो फोर्ट सिटी है ये मुगल जो हमारे शासन काल में जो मुगल शासक थे अकबर, उनके द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने गुजरात में जीत हासिल करी थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था फतेहपुर सीकरी। और ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इस किले का जो है वो है बुलंद दरवाज़ा। ये सबसे लंबा दरवाज़ा है जो कि एक मस्जिद तक जाता है। ड्यूरिंग हिज रूल अकबर फाउंडेड ए न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। अब अपने शासन के दौरान में जो अकबर था उन्होंने एक नया धर्म निकाला था जिसको दीन इलाही नाम दिया गया। और अकबर का जो किला था जो कि सिकंदरा में है, फतेहपुर सीकरी के पास में, जिसमें 4 दरवाजे हैं जो किससे लीड करते हैं, टॉम को लीड करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये और इसमें 4 रिलीजन, 4 धर्मों को दिखाया गया है, क्रिश्चियनिटी, हिंदूज़, इस्लाम एंड दीन इलाही। जो 4 धर्मों को हमें बताता है ये जो है। आगे समझते हैं रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। जो लाल किला है दिल्ली में, ये लाल रंग के चूना पत्थर से बनाया गया है, सैंडस्टोन से बनाया गया है, जो कि इस किले को नाम मिला है लाल किला इसी के पत्थरों की वजह से मिला है क्योंकि लाल पत्थर से ही बना था। और ये जो किला है हमारे मुगल शासक शाहजहां ने 1638 में बनवाया था। और इसका जो डेकोरेटिव वर्क है अंदर से वो पर्सियन और इंडियन आर्ट स्टाइल दोनों का मिक्सचर है। ये रेड फोर्ट की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। द रेड फोर्ट सिंबलाइज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया। जो रेड फोर्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी पॉलिटिकल और जो मिलिट्री पावर है इंडिया की उसको दिखाया गया है। 1947 में यहाँ पर जो ब्रिटिश फ्लैग था उसको नीचे लाया गया था और इंडियन भारत का जो झंडा था उसको लहराया गया था, ये इस चीज़ को दिखाने के लिए कि भारत को अंग्रेजों के शासनकाल से आज़ादी मिल चुकी है। बाय ट्रेडिशन ऑन इंडिपेंडेंस डे, अब उस दिन से ही हमारी जो इंडिपेंडेंस डे है ये हमारा ट्रेडिशन बन गया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल फ्लैग को यहाँ
पर होस्ट करते हैं और पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं लाल किले से। अब बात करते हैं पुराना किला। पुराना किला जो है दिल्ली में, जिसको ओल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये सबसे इंद्रप्रस्थ की एक साइट में एक रखा गया है। द सिटी बिल्ट बाय द पांडवास, ये जो शहर है ये पांडवास के द्वारा बनवाया गया था, जो कि महाभारत काल से इसका संबंध है। ऑल्दो नाउ इट रून्स द फोर्ट हैज हाई वॉल एंड लॉफ्टी गेटवेज। अब आज के समय पे तो ये थोड़ा खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है, लेकिन जो किला है उसकी दीवारें काफ़ी ऊंची थी और जो गेटवेज थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे। द वन टावर इन द फोर्ट हाउस्ड ए लाइब्रेरी फ्रॉम वेयर द मुगल एम्परर हुमायूं स्लिप टू हिज डेथ। अब एक टावर जो है फोर्ट में, जो अब उस जगह पे लाइब्रेरी बना दी गई है, जहाँ पर जो मुगल शासक हुमायूं थे वो फिसल गए थे और मतलब वहाँ पे मतलब वो एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वहाँ पर अब लाइब्रेरी बना दी गई है। अब बात करते हैं हुमायूं टॉम्ब की। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हुमायूं को दफनाया गया था और ये सबसे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है जो कि सैंड स्टोन और मार्बल से बनाया गया है। जो इस टॉम्ब का जो डिज़ाइन है वो ताजमहल के बाद बनवाया गया था एंड इज़ बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन ऑफ द ताज, और ये ताज से मतलब प्रभावित होकर, उसी से इंस्पायर होकर ये बनवाया था हुमायूं टॉम्ब। जो हुमायूं टॉम्ब है उसको चूज़ किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखने के लिए, यूनेस्को में इसका चूज़ किया था। बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार एक लंबा सा एक टावर है जो कि 72 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई है, और ये सबसे टॉलेस्ट जो ब्रिक है मैसनरी टावर जो है वर्ल्ड में वो है, ये सबसे लंबा है। और द टावर हैज़ इंट्रिकेटली कर्व्ड वॉल्स एंड बालकनीज। अब इसमें काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी बालकनीज भी बनाई हैं, दीवारों पे भी काफ़ी नक्काशी की गई है अच्छी खासी। और ये जो मीनार है जो हमारे दिल्ली के पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। अब बात करते हैं आयरन पिलर। इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स देयर इज 7 मीटर हाई पिलर मेड ऑफ ऑलमोस्ट प्योर आयरन। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर एक 7 मीटर हाई एक पिलर है जो कि किससे बना हुआ है, प्योर आयरन से, लोहे से बना हुआ है। और ये जो पिलर है ये गुप्ता किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके उसमें मेमोरी में बनवाया गया था। जो मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक है इस पिलर की वो ये है कि ये लगभग 2000 साल से ज़्यादा पहले बना हुआ है और इसमें आज तक भी जंग नहीं लगा लोहे का बनने के बावजूद भी। और ये उसी आयरन पिलर की पिक्चर है। बात करते हैं शिवनेरी फोर्ट के बारे में। शिवनेरी फोर्ट जो है महाराष्ट्र में अपने शिवाजी के बर्थ प्लेस के लिए फेमस है। द लीडर ऑफ महाराष्ट्र, जो कि मराठा के जो लीडर थे, नेता थे, वो थे शिवाजी, जो जिनका जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो शिवाजी हैं उनको हमारे काफ़ी प्रसिद्ध हीरो जो हैं हमारे भारतीय इतिहास के उनमें रखा गया है। और ये जो किला है इसमें बड़े बड़े 7 दरवाजे हैं और जैसा इसका जो किला है उसमें शिवाजी की एक पिक्चर है अपनी माता जीजाबाई के साथ में। बात करते हैं टेम्पल्स की। टेम्पल्स इन इंडिया हैव स्प्लेंडेड कार्विंग्स एंड आर्किटेक्चर। जो इंडिया है हमारे, जो मतलब हमारे इंडिया में काफ़ी मंदिर हैं उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी की गई है और उनका आर्किटेक्चर भी काफ़ी अच्छा है। अब उसमें से कुछ हमारे हज़ारों साल पुराने हैं जो कि हमारी इंडिया के रिच ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं और कल्चर की भी हमें मेमोराइज कराते हैं। अब समझते हैं सन टेम्पल एट कोणार्क। कोणार्क में सन टेम्पल के बारे में। सन टेम्पल जो है कोणार्क के उड़ीसा के कोणार्क में लोकेटेड है और ये टेम्पल जो है एक बहुत बड़े चैरियट की फॉर्म में है, यानी कि एक रथ की फॉर्म में है, जो कि सूर्य भगवान का माना जाता है, जिसको 7 जो माइटी हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, उनके द्वारा पुल किया जाता है। और दिस स्टैंड फॉर द जर्नी ऑफ सन अक्रॉस द स्काई फ्रॉम डॉन टू डस्क। और इसका मतलब है कि ये जो हमारे सूर्य भगवान की जो पूरी जर्नी है पूरे स्काई में, पूरे आसमान में, डॉन से लेकर के डस्क तक की, वो इसी में की जाती है। और ये जो है लगभग 24 स्टोन व्हील्स से बना हुआ है, जो यानी कि 24 जो हैं हमारे दिन में जो 24 घंटे हैं उसको सिग्निफाई करते हैं। लाइन द बेस ऑफ द टेम्पल, जो कि आप ये देख सकते हैं इस टेम्पल का जो बेस है उसको दिखाया गया है। 7 हॉर्सेस जो हैं 7 दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे हफ्ते में, पूरे हफ्ते के 7 दिनों को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। एंड देयर आर 3 स्टोन इमेज ऑफ सूर्य, जिसमें कि सूर्य भगवान की 3 पत्थर की मूर्तियां हैं, विच कैच द रेज ऑफ सन एट सनराइज। देखिए जो कि सनराइज में उन पर अलग अलग तीनों प्रहर का प्रभाव पड़ता है। सुबह को जो रोशनी पड़ती है
वो भी पड़ती है वहाँ पर, आफ्टरनून की और सनसेट की तीनों टाइम की सनरेज उन तीनों मूर्तियों पर पड़ती है जो कि सूर्य भगवान की बनाई गई हैं। और ये जो टेम्पल है बहुत अच्छी इसमें कार्विंग्स की गई है, ये काफ़ी बड़ा है। एंड सेलर कुड सी इट फ्रॉम द सी, और जो सेलर्स होते हैं वो समुद्र में से इसको आसानी से देख सकते हैं। अब समझते हैं दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल जो है माउंट आबू में है राजस्थान के, और ये सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जैन टेम्पल का पूरे देश भर में। एंड दे वर बिल्ट बिटवीन, और ये कब बनवाया गया था, 1000 टू 1200 CE के दौरान बनवाया गया था। द मार्बल कार्विंग इन द टेम्पल आर सो फाइन, जो मार्बल की जो कार्विंग की गई है वो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट लेस के जैसे दिखाई देती है। बात करते हैं मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल जो है तमिलनाडु के मदुरई में है, और ये सबसे अच्छा उदाहरण है साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का। इसमें लगभग 12 सोरिंग टावर्स हैं जिनको गोपुरम्स के नाम से जाना जाता है। इन द ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो हमारे मंदिर का जो पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एवरी इंच जो है गोपुरम का, उसमें देवी देवताओं की, इंसानों की और जानवरों की पिक्चर इसमें दर्शाई गई है। दे आर पेंटेड इन ब्राइट कलर, जिनको बहुत अच्छे कलर से, चमकीले रंगों से पेंट किया है। बात करते हैं सांची स्तूप की। द बुद्धिस्ट, जो हमारे बुद्धिस्ट स्तूप हैं सांची में और सारनाथ में और बिहार में, जिनको बनवाया गया था जो हमारे अशोका राजा थे उनके द्वारा 300 BCE में। और सांची स्तूपा के अंदर में लगभग 4 दरवाजे हैं जिनको तोरण कहा जाता है। हर एक तोरण जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि बुद्ध के जीवन के जो भी हमारे 4 चरण थे उनको दिखाया गया है इन 4 तोरणों के द्वारा। और जो स्तूप है वो खुद को रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की लाइफ को। जो लोटस जो है वो उनके बर्थ को, जन्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो बो ट्री है वो उनकी जो एनलाइटमेंट है, उनका जो ज्ञान है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो व्हील है उनकी जो शिक्षा है उसको दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में। इंडिया हैज़ ए रिच ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स। हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत अच्छा पेंटिंग्स का भी ट्रेडिशन है। बोथ वॉल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग, दोनों वॉल पेंटिंग भी आती हैं और मिनिएचर पेंटिंग भी आती हैं। ठीक है, और जो पेंटिंग्स हैं अजंता और एलोरा केव्स में, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंशंट वॉल पेंटिंग का। ऑल्सो अमेजिंग आर द केव पेंटिंग एट भीमबेटका। और वॉल पेंटिंग का एग्जाम्पल और कौन कौन सा है केव पेंटिंग का, भीमबेटका, जो कि कहाँ पर की गई है, बहुत पुराने समय में की गई थी। वॉल पेंटिंग को हम फ्रेस्कोस के नाम से भी जानते हैं। और जो मिनिएचर पेंटिंग है उसके लिए उसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं जो पॉपुलर हैं, वो हैं राजस्थान और पहाड़ी पेंटिंग। आप देख सकते हैं ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है। आगे समझते हैं, हमारा चैप्टर था, अब इस चैप्टर को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज अवर हेरिटेज लिंक टू अस अवर रूट्स। हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो धरोहर है, वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ करके रखती है। फोर्ट प्लेसेस, टॉम, टेम्पल, पिक्चर एंड स्कल्पचर आर ए पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज। जो भी हमारे किले हैं, स्थान हैं, और जो हमारे गुंबद हैं, मंदिर हैं, चित्र हैं, स्कल्पचर हैं, हमारे सारे ये हमारी इस धरोहर का हिस्सा हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग इंक्लूड द ताजमहल। और जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हमारी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उसमें ताजमहल आता है, फतेहपुर सीकरी आती है, लाल किला आता है, पुराना किला, हुमायूं किला एंड शिवनेरी फोर्ट। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स। और जो हमारे टेम्पल्स हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दिलवारा टेम्पल, सन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूप। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।